बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजात अली जोया और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल स्मार्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग। आज की हमारी वीडियो है फैसल हिल्स पर। हम आपको बताएंगे कि 2025 तक फैसल हिल्स में कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी और कितनी आबादी हो चुकी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फैसल हिल्स का कौन सा ब्लॉक इस वक्त आबादी के लिहाज से घरों से भर रहा है। तो इस वक्त जो फैसल हिल्स का एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जो कि इसकी रसाई जीटी रोड से डायरेक्ट है, मल्टी गार्डन B17 से डायरेक्ट है, जो बिल्कुल मेन जीटी रोड मेन गेट के साथ है, वो है एग्जेक्टिव ब्लॉक। मुझे नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब बात हो जाए फैसल हिल्स पर। जब फैसल हिल्स पर बात होती है तो जब हम देखते हैं कि आने वाले 2-3 साल में यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होगी और कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, तो इस वक्त ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो टाइम गुजरा है उसमें फैसल हिल्स में थोड़े वक्त में कितनी इसमें डेवलपमेंट हुई है, कितनी इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है। और इसका अगर हम मुकाबला इसके एडजेसेंट प्रोजेक्ट्स जो उस दौर में लॉन्च हुए हैं 2016-2017 में, उनमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और वहाँ पर कितने जेन्युइन क्लाइंट्स रह रहे हैं। तो अब हम आ जाएं सबसे पहले फैसल हिल्स पर। तो फैसल हिल्स 2016 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लॉन्च किया, और जैसे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का रिकॉर्ड है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट एक दिन में ही सेल हो जाते हैं। सेम है फैसल हिल्स एक ही दिन में सेल होगा। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट रही। इसकी जो फाइनल डेवलपमेंट है, जब लोगों को पोजेसन मिलना शुरू हुई, तो वो 2019 और 2020 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लोगों को इसकी पोजेसन दी। तो उस वक्त इसके रेट्स में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने 16 लाख की बुकिंग कराई है, उन लोगों ने 60-70 लाख के प्लाट सेल किए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं, कोई हाउसिंग स्कीम नहीं जिसमें लोगों ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया हो जितना फैसल हिल्स में कमाया। आप रियल एस्टेट की पिछले 20 साल की तारीख उठाकर देख लें कि जितना लोगों ने पैसा फैसल हिल्स से इन 4 सालों में बनाया था, इतना किसी प्रोजेक्ट से भी नहीं बनाया। आप मुझे खुद बता दें कि 16 लाख किस्तों में लोगों ने दिया 4 साल में, और जो ही उनकी किस्तें मुकम्मल हुई तो वो प्लाट उनका 60 लाख 70 लाख में फरोख्त हो गया। अब हम आ जाएं कि 2020 के बाद जब इसकी पोजेसन हुई, फाइनल पोजेसन लोगों को मिली, उसके बाद अब 2023 तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कितना काम हो चुका है। आप फैसल हिल्स पर आएँ, फैसल हिल्स को देखें कि इसका जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उसमें जब आप यूं ही इंटर होंगे तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स शुरू होंगे। अरबों रुपए के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। मेन पे एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से कमर्शियल्स बन रहे हैं और बहुत से घर बन रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में। जो फैसल हिल्स में जो 300 प्लस फैमिली यहाँ पे रह रही हैं, यानी कि थोड़े से वक्त में फैसल हिल्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। और यहाँ पर आप फैसल हिल्स के जिस कोने में चले जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से फैला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जो क्यों इतने जल्दी ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है, इसमें इतने ज़्यादा तेज़ी से क्यों घर बनने शुरू हो गए हैं, तो उसकी चंद वजूहात हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपको पता है कि कमिटेड पर्सन है, वो अपने प्रोजेक्ट को टाइमली डेवलप करके डिलीवर करते हैं। नहीं, सिर्फ टाइमली डेवलप करके डिलीवर ही नहीं करते, बल्कि वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आबादी भी लाते हैं। फैसल हिल्स क्योंकि जीटी रोड इस्लामाबाद पेशावर के ऊपर वाक़ खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जो कि मागला हिल्स के साथ एडजेसेंटली फैला हुआ है, और मागला रोड के थ्रू इस्लामाबाद से डायरेक्ट रसाई है। और सबसे जो मेन वजह, एक मागला रोड से डायरेक्ट रसाई, दूसरा जीटी रोड और मोटरवे के दरमियान है। ये एक बहुत बड़ी अहमियत है उस प्रोजेक्ट को। तो एक अच्छा डेवलपर वो होता है जो अपना प्रोजेक्ट एक ऐसे टाइम पर लाए जिसकी उस वक्त उस जगह पर ज़रूरत हो, और उसकी जो लोकेशन हो वो आइडियल लोकेशन हो, जिससे जिससे जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो भी पैसा कमा सकें, वो लोग जिन्होंने घर बनाना है एंड यूज़र, उनको भी वहाँ पर घर बनाने में आसानी हो। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की रसाई मेन जीटी रोड से होगी, मोटरवे से होगी, और जो ये मागला बाईपास इस्लामाबाद का, इन 3 रोड से रसाई होगी, तो वहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और उसके बाद प्रोजेक्ट में सहूलियात पर आ जाएँ कि क्या उस प्रोजेक्ट में कितनी सहूलियात अवेलेबल हैं, क्यों इन्वेस्टर और एंड यूज़र उस प्रोजेक्ट का रुख कर रहे हैं। तो हम फैसल हिल्स पर आ जाएँ तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं फैमिलीज़ की, जैसे कि स्कूल्स कर लें, उसके बाद सेहत है, तालीम है, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, सिक्योरिटी है, तो ये तमाम सहूलियात आपको फैसल हिल्स की एग्जेक्टिव ब्लॉक में नज़र आएंगी।
आपको मैं बता दूं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद 90 करोड़ की लागत से एक रूट्स इंटरनेशनल स्कूल बना रहे हैं, जिसकी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड आप पूरे पाकिस्तान में रूट्स इंटरनेशनल स्कूल किसी एक स्कूल की भी बिल्डिंग इस लेवल की नहीं होगी। जब इतनी ज़्यादा लागत 90 करोड़ लागत से बिल्डिंग बन रही है तो आप खुद देखें कि उस स्कूल का क्या स्टैंडर्ड होगा, तालीम का वहाँ पर क्या स्टैंडर्ड होगा। तो फैसलिटीज में जो लोग घर बना रहे हैं, ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके जो बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बताया कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं 101 कनाल का, पर यूनिवर्सिटी उनको प्लाट मुख्तस किया हुआ है, जिसका उन्होंने अभी कैंपस मल्टी गार्डन B17 के फ्रंट पर फैसल सी स्क्वायर में क्लासेस शुरू हो गई हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी का मेमोरेंडम अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद वो फैसल हिल्स में यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है, और फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक में चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद फैसल जूल नाम की बहुत बड़ी बिल्डिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद की बना रहे हैं, जिसमें 4 स्टार होटल्स हैं, मॉल हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और अपार्टमेंट्स को बहुत खूबसूरत व्यू हासिल है मागला हिल्स का। उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल हिल्स के मेन सिविक सेंटर में ए ब्लॉक में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग आर्च मोनूमेंट बनाया है। आर्च मोनूमेंट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये पेरिस में मौजूद शांजलीज़ा स्ट्रीट में मौजूद ये आर्च का डुप्लिका, और इसकी हाइट 14 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इसके टॉप फ्लोर पर होटल होटल ब्रांड आ रहा है। ये जो मजीद साहब हैं, ये कुर्बानी की ईद से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले इसका प्रॉपर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। उसके साइड्स पर डांसिंग फाउंटेन्स लगाए जा रहे हैं, और रात के वक्त वहाँ पर लाइटिंग लाइटिंग का और म्यूज़िक का बंदोबस्त किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल बनेगा इन्वायरमेंट के लिहाज से और टूरिज़्म के लिहाज से। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो पिछली ईद गुजरी है, तो पिछली ईद पर जो फुटफॉल थी खानपुर डैम पर, 10 लाख लोगों की फुटफॉल थी। और खानपुर डैम पर कोई अच्छी जगह नहीं है जिस पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ जाके रोक सकें, कोई ऐसी एक जगह नहीं है। जबकि फैसल हिल्स में एक खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें सिक्योरिटी है और बैठने के लिए पार्क और खूबसूरत जगह हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्च का जो ही इफ्तिताह होगा, तो पाकिस्तान में जितने टिकटॉकर्स हैं और जितनी फैमिलीज़ हैं जो आउटिंग के लिए ईद पर और ईद के अलावा दिनों में निकलते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जैसे कि ये जो आर चौधरी मजीद साहब ने बनाया है, इसका मकसद है लोगों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स हाउसिंग स्कीम है जिसमें इतना बड़ा आर्च बनाया गया। यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि जो आर्च है, यहाँ पर एक कनाल का रेट है 25 से 30 करोड़ रुपए है। तो 21 कनाल पर ये प्रोजेक्ट बना है, ये आर्च मोनूमेंट बना है, और 21 कनाल की आप कीमत को छोड़ दें, अरबों रुपए इसको बनाने पे लग गए हैं। तो 21 कनाल की कीमत लगाएं तो चौधरी मजीद साहब ने अरबों रुपए बनाकर ये आर्च आर्च बनाया है। इसका मकसद ये है कि चौधरी मजीद साहब के जो मेंबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो उन पर अंधा एतबार करते हैं, उनके लिए एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत रिक्रिएशन पॉइंट उन्होंने डेवलप किया है स्कीम के अंदर, कि उन्हें इंजॉय करने के लिए एक ऐसी जगह मिल जाए जो कि स्कीम के अंदर मौजूद हो, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार हो। जैसे ही आर्च का यहाँ पर इफ्तिताह होगा, तो यहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके टॉप फ्लोर पर चूँकि एक होटल ब्रांड आने जा रहा है, और ये आर्च जो है पाकिस्तान में जो रश है, जितनी कम्युनिटी, जितनी पॉपुलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि एक होटल यहाँ पर बहुत कम पड़ जाना है। तो आप देखेंगे कि आर्च के साथ जितने कमर्शियल्स हैं, वहाँ पर होटल ब्रांड्स आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ फैसल हिल में चौधरी मजीद साहब ने एक मार्की बनाई है, जहाँ पर 5,000 लोग इजीली सर्व कर सकते हैं। तो ये जो मार्की है, इस इलाके की सबसे टॉप क्लास की मार्की होगी, और जितनी भी करीम है इस इलाके की, वो सारी इस मार्की में शादियां करेंगे। D12 से भी आप देखेंगे लोग आएंगे, तरनौल से भी लोग आएंगे, और आसपास के जितने वेल सेटल्ड लोग हैं वो इस मार्की में शादी करेंगे। और जो इसका मार्की का स्टैंडर्ड है वो मैरियट और सरीना से भी हाई है। मैं आपको बता दूं कि चौधरी मजीद साहब बहुत ही कमिटेड पर्सन है। उन्होंने जो उन्होंने अपने वक्त दिया, उस वक्त में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को न सिर्फ डेवलपर का डिलीवर्ड किया, बल्कि उसमें वो अब तेज़ी से आबादी कर रहे हैं। आप आ जाएं फैसल हिल्स के रेटे ब्लॉक, ए ब्लॉक जो कि बहुत ज़्यादा आबाद हो गया है। आप पिछले ब्लॉक्स में आ जाएं, B, C में आप देखेंगे कि फैसल हिल्स के हर कोने पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। C ब्लॉक में भी घर तेज़ी से बन रहे हैं, B ब्लॉक में भी घर तेज़ी से बन रहे हैं, बहुत से कमर्शियल्स बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो मैं देखने जा रहा हूँ कि फैसल हिल्स जो है 50% आबाद हो जाएगा, और जितने यहाँ पर कमर्शियल हैं ये तमाम आबाद हो जाएंगे, क्योंकि फैसल हिल्स
एक आबादी की गढ़ में है, एक ऐसी आबादी की जो बिल्कुल पुरानी आबादी है, बहुत गुंजान आबादी है, उसके घर में जो भी लोग आप आजकल पढ़े लिखे लोग हैं उनका वो कहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर एक खूबसूरत माहौल हो, सिक्योरिटी हो, और हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छी माहौल में परवान चढ़ सकें। तो फैसल हिल्स में चूँकि सिक्योरिटी है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है, स्मागला हिल्स का आपको व्यू हासिल है, और यहाँ पर वो तमाम सहूलियात आपको अवेलेबल हैं जो आपको एक अच्छी फैमिली को रहने की ज़रूरत होती है। अब एक बार यहाँ पर ये आ रहा है कि हमें अक्सर क्वेश्चन होता है कि यहाँ से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं वो नहीं छोड़ के जा रहे। जो लोग आए थे और उनके ख्याल में ये था कि हम कुछ दिनों में भी डबल ट्रिपल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं, डॉलर की बहुत तेज़ी है, इकोनॉमिक प्रेशर है हमारे मुल्क पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इस वक्त जो रियल स्टेट है वो नीचे से नीचे जा रही है। तो ये वक्त है, थोड़ा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग ये प्रॉपर रियल स्टेट का काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज फैसल टाउन ग्रुप के हेड ऑफिस फैसल टाउन में चले जाएं, अब देखेंगे कि वहाँ पर ट्रांसफरों का रश लगा हुआ है, बल्कि इसके अब कंपैरिजन किसी और सोसाइटी के साथ कर लें, उसके ऑफिस में जाएं, अब देखेंगे कि मुश्किल से 3 या 4 ट्रांसफ़र होती होंगी, जबकि फैसल टाउन में एक दिन में 25, 30, 40 और 50 तक ट्रांसफ़रें हो रही हैं। ये क्योंकि फैसल हिल में इस वक्त काम है, जो इसके प्रोजेक्ट साथ लॉन्च हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको जो रियल स्टेट से मुंसलिक हैं उन्हें पता है कि उन प्रोजेक्ट्स में एक जेन्युइन घर नहीं बना, एक क्लाइंट का जेन्युइन सिंगल यूनिट भी आप मुझे दिखा दें कि सिंगल यूनिट ये बन रहा है, यहाँ पर फैमिली रह रही है, वो भी नहीं बना। जबकि फैसल हिल में 300 प्लस जेन्युइन फैमिलीज रह रही हैं। आप बेशक आ जाएँ, फैसल हिल के एग्जेक्टिव बुलाकर विजिट करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर मैं आपको 300 फैमिलीज कम बता रहा हूँ, 300 प्लस रह रही हैं। हमारा बताने का मकसद ये है कि हम वो डिजिट देते हैं जो हमें कन्फर्म होता है। तो आप आएँ, बेशक फैसल हिल का विजिट करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत जल्दी आबाद हो चुका है। इतनी जल्दी कोई इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट भी नहीं आबाद हुआ। तो अगले 3 साल 2025 तक आप देखेंगे कि फैसल हिल्स घरों से भर जाएगा, यहाँ पर कमर्शियल आबाद हो जाएंगी, और जो लोग अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब इस वक्त जो रेट्स हैं ये बिल्कुल डेड एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही मुल्क की हालात बेहतर होंगे तो हम फैसल हिल्स के रेट को कंपेयर करेंगे D12 के साथ। अगर D12 में 5 मरले के प्लाट का रेट 3.5 करोड़ हो सकता है, तो फैसल हिल में 5 मरले का प्लाट कैसे 40 लाख तक रहेगा। जो फासला है वो सिर्फ 9 किलोमीटर है, और जो सहूलियात हैं वो D12 से डबल हैं। उसके बाद जहाँ पर सिक्योरिटी तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं, और इसका जो लेआउट प्लान है इस्लामाबाद के सेक्टर F6 और F10 की लेवल का है। D12 का लेआउट प्लान इसके मुकाबले का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, 70% जो रेट है फैसलिटीज का हम देख रहे हैं D12 पे होगा। अगर D12 में 3.5 करोड़ का प्लाट है, तो आप देखेंगे फैसलिटीज में 60 to 70% D12 का रेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आज रेट हैं ये बहुत कम रेट हैं, 16 लाख से ये प्रोजेक्ट सोसाइटी 16 लाख वाला प्लॉट अगर 70 लाख का बिक सकता है 4 साल में, तो यहाँ पर आबादी हो चुकी है, बहुत से कमर्शियल बन चुके हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एक प्रॉपर इसका लेआउट हो गया है, और ये एक कम्पैक्ट लैंड है, और उसके जितने तमाम जो डबल रोड्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये आप नहीं देखेंगे कि कोई डबल रोड इधर जा रहा है, कोई डबल रोड उधर जा रहा है। एक डाउन टाउन बना हुआ है ये जो मजीद सामने बना है। तो आप देखेंगे ये आने वाले वक्त में जो D12 का रेट है उसका 70% या 60 या 70% आप रेट फैसल हिल्स का देखेंगे, क्योंकि फैसल हिल्स को मोटरवे से रसाई है, GT रोड से रसाई है, मागरा रोड से रसाई है। अगर आप क्योंकि मोटरवे हम का जो नेटवर्क है हम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, आप पाकिस्तान के जिस कोने से भी आएंगे तो आप थ्रू मोटरवे फैसल हिल्स के अंदर इंटर कर सकते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ से GT रोड से निकलकर मागरा रोड के थ्रू इस्लामाबाद जा सकते हैं, GT रोड के थ्रू आपने जिस जगह पे जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। एक बड़े बड़े एज होते हैं किसी प्रोजेक्ट को आबाद करने के लिए, और उसके बाद ये एक एज होते हैं रसाई के लिए कि लोग यहाँ पर आ सकें। उसके बाद प्रोजेक्ट बना हुआ कैसा है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ है तो तभी लोग रहेंगे ना। आप कहें कि मोटरवे और GT रोड के दरमियान है और रसाई इसकी अच्छी है, बीच में कच्चे रोड हो, तो फिर तो वहाँ पर कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट तभी होती है कि आपका प्रोजेक्ट्स में जो बना हुआ है पार्क्स, उसका लेआउट प्लान, रोड्स, कारपेट हों और तमाम सहूलियात अवेलेबल हों, तभी लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लोग तभी वहाँ पर एंड यूज़र आते हैं। तो फैसल हिल्स में इस वक्त एंड यूज़र तेज़ी से आ रहे हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप फैमिलीज़ के साथ आएँ, फैसल हिल्स का विज़िट करें, उसके बाद आप खुद बताएँगे कि फैसल हिल्स एक बेस्ट
बेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है रहने के लिए, और बेस्ट पोजीशन है इस वक्त घर बनाने के लिए और रहने के लिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर चौधरी मजीद साहब बहुत से टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं जो जिन पर लोग दूर दराज से आएंगे देखने के लिए, और ये एक ब्रांड प्रोजेक्ट बनकर आने वाले वक्त में सामने आएगा। मज़े नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।